क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला हम लोग चैप्टर पढ़े थे, स्टार्ट जहाँ से किए थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। बीच में एक वीडियो डाला गया था जो बेसिक के लिए था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, और क्लासिफिकेशन में हम किस किस टाइप के हेलो एल्केन के किस किस टाइप के कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हेलो एल्केन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, उसमें पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट हम लेंगे नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड। नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड का मतलब है कि जो हम कंपाउंड लेंगे उसमें कितने हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड से इसमें पहला हम पॉइंट लेंगे, इसमें मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। देखिए मोनो हेलो एल्केन का मतलब है, एल्केन शब्द आ जाता है तो स्टेट लाइन होता है, ठीक है। जब एल्केन की हम बात करते हैं तो वो स्टेट होता है, और उसमें हेलो क्या होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा। देखिए इसमें क्या होगा, CH3Cl। देखिए ये एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको मोनो कहेंगे। अब देखिए जब इसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि CH3 CH2 और ये क्या है Cl, तो ये भी क्या है, ये भी आता है मोनो हेलो एल्केन में। जब मोनो हेलो एल्केन आता है तो इसी क्रम में आता है मोनो हेलो एरीन, ठीक है। देखेंगे हम उसका एग्जांपल कैसे होगा। तो देखिए हम लिखेंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन में हम देखेंगे, इसमें देखिए मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, मीथेन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पे वहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब मोनो हेलो एरीन होती है तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग का। तो इसमें हम एक बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, हेलो एरीन हो जाता है। देखिए क्या होता है, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग हो गया। और देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, देखिए हम बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम हेलो एल्केन में पढ़ ही रहे हैं, हेलो एरीन में कि रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप में होता है क्लोरीन क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको हम लगा देते हैं तब बन जाता है मोनो हेलो एरीन। ये हो गया मोनो हेलो एरीन। अब बात करते हैं दूसरे, अब बात करते हैं डाई।
अब देखिए इसी क्रम में डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तो देखिए डाई हेलो एल्केन में 2 टाइप्स का होता है। देखिए पहला होगा, पहला एग्जांपल लेंगे इसमें हम CH2 Cl और ये Cl, ठीक है। और दूसरा हम एग्जांपल लेंगे CH2, ये कार्बन से जुड़ा रहता है CH2 CH2, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे, यहाँ पे क्लोरीन। देखिए दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों में डिफरेंस है तो दोनों का नाम भी अलग अलग होगा। तो देखेंगे यहाँ पे इस वाले का नाम हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, और इसका नाम न्यूक्लियेचर जब हम लोग लिखेंगे, जब हेलो एल्केन का नाम न्यूक्लियेचर पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम हो जाता है जैम डाई हैलाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाता है जैम डाई हैलाइड। और देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, नेवर्स हैं दोनों, देखिए। और विशनल कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाता है विशनल डाई हैलाइड। इसका नाम हो जाता है विशनल डाई हैलाइड, लिख लीजिए। अब हो गया, बात हो गई डाई हेलो एल्केन की। अब ऐसे ही जब डाई हेलो एल्केन आ गया तो इसी तरह से हम डाई हेलो एरीन के बारे में भी जानेंगे। तो हम वहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन 2 अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे कंबाइन तरह से मैं दोनों एक ही जगह मेंशन कर रही हूँ कि आप डिफरेंस दोनों में समझ सकें और जान सकें। ऐसे दोनों को कंपेयर करके पढ़ने में टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता है। तब बात करते हैं डाई हेलो एरीन के बारे में। देखिए डाई हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो एरीन। तो देखिए रिप्लेस करना है बस। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसमें हम एरीन की बात आती है तो एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, और जब एल्केन की बात है, हेलो एल्केन की बात आती है तो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन मेनली हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ पे डाई हेलो एरीन में हम एक बेंजीन रिंग लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, मोनो में हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 हम हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये हो गया डाई हेलो एरीन, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है ट्राई हेलो एल्केन। जब ट्राई हेलो एल्केन का जब बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, 3 क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। देखिए कार्बन लिखेंगे, वो भी कैसा कार्बन, स्ट्रेट लाइन होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों पे क्या करें, क्लोरीन जोड़ देंगे। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो उतने बॉन्ड हम दिखा देंगे, वो उतने हम हाइड्रोजन से बॉन्ड को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे H2, ठीक है। इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। इसे हम जानते हैं ट्राई हेलो एल्केन, हो गया ट्राई हेलो एल्केन। तो ऐसे ही अगर ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ट्राई हेलो एरीन भी देखेंगे, एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो देखेंगे हम क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है। देखिए बेंजीन रिंग बनाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे।
ये हाइड्रोजन का नाम ही जानते होंगे, जब लिटरेचर बताया जाता है तो उसमें क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा ट्राई हैलो एरिन, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ हैलोजन अटैच के माध्यम से किन किन टाइप के हमें हैलो एल्केन के बारे में पढ़ना था। अब दूसरा हेडिंग हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। अब बात आ गई हाइब्रिडाइजेशन की, तो कैसे करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दे रही हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नंबर ऑफ एटम, जैसे मान लीजिए कार्बन है ना, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो हम देखेंगे कि कितने कंपाउंड उससे जुड़े हैं, एटम कौन कौन सा एटम उससे जुड़ा हुआ है, प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। जो दूसरा पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एटम अटैच, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे उसका हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन जानना है, तो देखेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है और कैसे कैसे कंपाउंड में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमें कार्बन का पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6। तो देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 2p6 होता है, 6 हो गया। इसमें हम ये देखेंगे कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है और d ऑर्बिटल भी नहीं है, और क्या होता है f ऑर्बिटल भी, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल भी क्या है, नहीं है। तो देखिए एवरी केस में, कार्बन के हर केस में क्या होता है, कार्बन की तीन हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। सभी केसेस में कार्बन की तीन वो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। पहला हो जाता है, पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, दूसरा होता है sp2 और होता है sp। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन के केस में, और कहाँ sp2 होता है और कहाँ sp होता है। कार्बन हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये 3 टाइप का हाइब्रिडेशन शो करता है। पहला होता है sp3, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp। अब कैसे, कब sp होगा, sp3 होगा, कब sp2 होगा, कब sp होगा, ये देखिए एवरी केस में एल्केन होता है जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और वो एल्केन होता है। हम सभी जानते हैं कि एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन होता है। देखिए
एल्केन, और जहाँ एल्केन आता है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। देखिए तो ये हो जाता है। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो जहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ठीक है, अब बात करते हैं sp2। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड। और देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन, जहाँ भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप जानते ही होंगे, कार्बन ये जहाँ पे आता है तहाँ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कीटोन भी जहाँ आएगा, जैसे कि एग्जांपल में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हो गया। अब देखिए और एल्काइन आ गया, एल्कीन आ गया, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला आप तो जानते ही होंगे, CnH2n। जहाँ भी ऐसे कंपाउंड आते हैं वहाँ कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2। अब बात करते हैं sp, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और एल्काइन जहाँ भी आता है वहाँ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए है ना, तो देखिए बैलेंसी भी कंप्लीट है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp संकरण है, और यहाँ पे जो है कार्बन वो भी क्या है, sp है। ठीक है, यही हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जानते ही हैं कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जब भी ये कंपाउंड आते हैं जहाँ भी वहाँ कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अगर ये जान गए, और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी इसका दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन का। और एक चार्ट मैंने बनवाया था पूरा, उसमें नाम लिख लीजिए। इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन का होगा, तो उसमें जो टेबल मैंने लिखवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट, नाम लिख लीजिए। पढ़ने से पहले वो आप लोग पूरा अच्छे तरह से याद कर लीजिए।